अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और कल हमने एक वीडियो में आपको दिखाया था कि किस तरह से तारीख के मुश्किल तरीन रेस्क्यू ऑपरेशन में रेस्क्यू टीमें फुटबॉलर लड़कों तक पहुंची। नाज़रीन, उसके बाद क्या हुआ यही आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 10 दिन गार में फंसे रहने के बाद जब पहली मर्तबा रेस्क्यू डाइवर्स ने पानी से बाहर निकलकर लाइट जलाई तो सामने डरे और सहमे हुए लड़कों को पाया। ये लम्हा सिर्फ उन 13 लड़कों के लिए ही नहीं बल्कि रेस्क्यू डाइवर के लिए भी काफी खुशी का था। नॉर्दर्न थाईलैंड में वाक़े थीम केव के 5 किलोमीटर अंदर ये 13 लड़के पिछले 10 दिनों से बिना कुछ खाए पिए फंसे हुए थे और ये किसी मौजज़े से कम नहीं था कि ये सारे अभी तक जिंदा मौजूद थे। फुटबॉलर के पेरेंट्स जो हाल से बेहाल केव के बाहर बैठे हुए थे, जब उनको ये खबर मिली तो आखिरकार उनकी सांस में सांस लौट आई। टीवी, रेडियो और इंटरनेट के जरिए फुटबॉलर्स के जिंदा मिल जाने की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। जहां सब लोग इस खुशी का जश्न मना रहे थे, वहीं उनको इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि उन फुटबॉलर्स को यहां से बाहर निकालने का टास्क उनके गले पड़ने वाला है। पार्ट 1 में आपने जाना कि कैसे 12 फुटबॉलर और उनका कोच थाईलैंड में थीम लोन केव के अंदर जाकर फंसे रहे। रेस्क्यू टीम को पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक जिन जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो सब आप इसी वीडियो के पार्ट 1 में देख सकते हैं। लड़कों को आखिरकार ढूंढ तो लिया गया, लेकिन बाहर बैठे एक्सपर्ट डॉक्टर्स और रेस्क्यू टीम के लोगों का मानना था कि ये इस मिशन का सबसे आसान तरीन पार्ट था। उन 13 लड़कों को यहाँ से सही सलामत बाहर निकालना काफी ज्यादा मुश्किल था। सबसे पहले तो लड़कों को खाना पीना दिया गया और फिर थाई आर्मी के एक डॉक्टर को गार के अंदर भेजा गया, जिसने लड़कों का मेडिकल चेकअप किया और उनको मरहम पट्टी भी की। जब गार में पानी भर रहा था तो वो मंजर उनके लिए इतना खौफनाक था कि जान बचाने के लिए ये लोग गार में ऊंची जगह पर पनाह लेने के लिए भागे और इसी दौरान उनको कई चोटें भी लगीं। फुटबॉलर्स अपने साथ जो खाना पानी लेकर गए थे वो तो अफरा तफरी के दौरान उनसे गिर गया, लेकिन 10 दिनों तक उनकी जान बचाने में किसी और का नहीं बल्कि उनके कोच का हाथ था। बेशक उनके आसपास पानी तो बहुत था, लेकिन वो पानी पीने के काबिल नहीं था। इसी वजह से उनके कोच ने उनको ट्रिक बताई। जो पानी गार के पत्थरों से डायरेक्ट टपक रहा था वो बिल्कुल साफ सुथरा था, लिहाजा सभी ने कोच की बात मानते हुए 10 दिनों तक वही पानी पीकर गुजारा किया। लड़कों को रिलैक्स रखने के लिए कोच रोजाना उनसे मेडिटेशन करवाता था ताकि उल्टे सीधे ख्यालात की वजह से उनकी दिमागी और जिस्मानी सेहत पर कोई असर ना पड़े। दूसरी तरफ गार के बाहर अब सबकी नजरें अथॉरिटीज पर जमी थी, जिनको लड़कों को यहाँ से बाहर निकालने का प्लान बताना था। लेकिन प्लान तो वो तब बताएं जब कोई प्लान फाइनल हो पाएगा। फंसे हुए फुटबॉलर्स 11 से 16 साल के लड़के थे और ये उनके लिए किसी भी सूरत इसमें पॉसिबल नहीं था कि वो प्रोफेशनल डाइवर्स की तरह अंडर वाटर स्विमिंग करके गार से बाहर निकल सकें, और इसी वजह से कोई ऐसा प्लान बनाना था जिससे उन लड़कों को सही सलामत गार से बाहर निकाला जा सके। अथॉरिटीज ने पहाड़ के ऊपर से गार तक पहुंचने के लिए एस्केप शाफ्ट खोदने का प्लान बनाया। हेलीकॉप्टर के जरिए पहाड़ के ऊपर ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स को पहुंचाया गया और ड्रिलिंग का काम भी स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन ये एस्केप शाफ्ट खोदना आसान काम नहीं था जितना कि समझा जा रहा था, क्योंकि इसमें पूरा 1 महीना लगता और 1 महीने तक लड़कों को गार में रखना खतरे से खाली नहीं था। अभी ये मामला चल ही रहा था कि दूसरी तरफ गार के अंदर एक और मसला खड़ा हो गया। जी हाँ नाजरीन, क्योंकि गार के जिस हिस्से में फुटबॉलर पिछले 10 दिनों से मौजूद थे वो इंतहाई तंग जगह थी और वो दोनों साइडों से पानी से ब्लॉक थी। इसी वजह से वहाँ ऑक्सीजन की कमी नोटिस की गई। नॉर्मली हमारी फिजा में 21% ऑक्सीजन होती है, जबकि गार में ऑक्सीजन का लेवल 15% तक गिर चुका था। डॉक्टरों का कहना था कि 15% ऑक्सीजन बहुत कम है और उसकी वजह से इंसानी जिस्म में काफी कमजोरी आ जाती है। अगर ये लेवल 2% मजीद गिरा तो एक एक करके ये तमाम लड़के जान की बाजी हारते जाएंगे। और ये एक ऐसा मसला था जो बज़ाहिर नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन ये किसी भी वक्त भयानक रूप धार सकता था। इसी वजह से कैसे भी करके गार के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना बहुत जरूरी था। इसके लिए दर्जनों ऑक्सीजन सिलेंडर केव के अंदर लाए गए, जो कि काफी मुश्किल टास्क था। इस काम को अंजाम देने के लिए थाई नेवी के रेस्क्यू वर्कर एक एक करके ऑक्सीजन सिलेंडर केव के अंदर ले जाते थे और पानी के अंदर से होते हुए सिलेंडर उस जगह तक पहुंचाए जाते जहां पर फंसे हुए फुटबॉलर्स मौजूद थे। ये तरीका काम तो कर रहा था, लेकिन ये जानलेवा भी साबित हुआ। जी हाँ नाजरीन, रेस्क्यू ऑपरेशन के 14वें दिन सामान कनान, जो के थाई नेवी का एक रेस्क्यू डाइवर था, वो रात के 1 बजे ऑक्सीजन सिलेंडर देकर जब वापस आ रहा था तो तब पानी के अंदर ही अचानक उसने अपने आप को छोड़ दिया। सामान के साथी ने जब ये देखा
तो फौरन उसको खींचता हुआ चैम्बर 3 तक ले गया, जहाँ ये नोटिस किया गया कि ये सांस नहीं ले रहा है। उसको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भी रवाना किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 13 लड़कों को बचाते बचाते सामान कनान जान की बाजी हार बैठा था। ये खबर मिलते ही पूरी रेस्क्यू टीम में एक दुख की लहर दौड़ गई। जहां सबको इस हादसे का अफसोस था, वहीं ये अंदर फंसे लड़कों के लिए एक खतरे की घंटी भी थी। वक्त गुजरता जा रहा था और अथॉरिटीज पर रेस्क्यू का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। आखिर ये प्लान किया गया कि मानसून की बारिशों के खत्म होने तक लड़कों को गार के अंदर ही रखा जाए, लेकिन इसका मतलब था कि आने वाले 2 महीने 13 के 13 लड़के अंदर ही फंसे रहेंगे। मगर ये फैसला उनको आखिरकार बदलना पड़ा, क्योंकि एक और खतरे की घंटी बज चुकी थी। थाई मिलिट्री को जो वेदर फोरकास्ट रिसीव हुई, उसको देखकर जैसे सबको सांप सूंघ गया था, जिसके मुताबिक अगले हफ्ते नॉर्दर्न थाईलैंड में एक और तूफान आने वाला था। अब अगर जरा सी भी देर की गई तो गार के अंदर, जहां पहले ही इतना पानी भर चुका है, उस आने वाले तूफान में हो सकता है कि पूरी की पूरी गार ही पानी में डूब जाए। अब एक ही तरीका बचा था कि लड़कों को पानी के जरिए ही बाहर निकाला जाए। प्रोफेशनल रेस्क्यू डाइवर्स का कहना था कि लड़के छोटे हैं और ये पानी में जाते ही खौफ में आ जाएंगे और फिर इस खौफ के नतीजे में सामान जैसा कोई और वाकया भी पेश आ सकता है। लेकिन फिर रेस्क्यू के लिए एक ऐसा सोल्यूशन दिया गया जिस पर सारी रेस्क्यू टीम एग्री हो गई। ये सोल्यूशन था तो थोड़ा रिस्की, लेकिन चूंकि अब वक्त कम था और कैसे भी करके लड़कों को बाहर निकालना था, तो नाज़रीन 10 जुलाई 2018 ये रेस्क्यू ऑपरेशन का 18वां दिन था। सुबह सवेरे डॉक्टर रिचर्ड हैरिस, जो कि एक केव डाइवर भी थे, वो लड़कों के पास पहुंचे और एक एक करके उन्होंने लड़कों को इंसेथीसिया देना शुरू कर दिया। ये इंसेथीसिया वैसे तो सर्जरी के दौरान दिया जाता है ताकि पेशेंट को नींद आ जाए, लेकिन इस केस में ये इंसेथीसिया सिर्फ इतनी क्वांटिटी में दिया गया जिससे लड़कों को नींद ना आए और उनका दिमाग किसी भी खतरे या खौफ पर रिएक्ट ना करे। इंसेथीसिया देने के बाद लड़कों को फुल फेस मास्क पहनाया गया। ये फेस मास्क ऐसे डिजाइन थे कि इसमें पानी तो नहीं जा सकता था, लेकिन ऑक्सीजन पाइप के जरिए वो आराम से सांस ले सकते थे। इस कंडीशन में रेस्क्यू डाइवर पहले लड़के को पानी के जरिए लेकर निकला और पानी का ये सफर आसान नहीं था, क्योंकि ये 1 घंटे का सफर था जिसमें रेस्क्यू डाइवर को ऐसी तंग जगहों से भी गुजरना था जो सिर्फ 2 फीट चौड़ी थी। इंसेथीसिया की वजह से लड़का आधा नींद में था और अंधेरे पानी को देखकर उसको खौफ का कोई एहसास नहीं हो रहा था। आखिरकार फंसा हुआ पहला लड़का पूरे 18 दिनों के बाद चैम्बर 3 तक पहुंच गया था, जहां से एक हाई लाइन के जरिए उसको केव की एंट्रेंस तक पहुंचाया गया और वहां से फौरन उसको एम्बुलेंस में रवाना कर दिया गया। ये तरीका काम कर चुका था और ये खबर जानकर पेरेंट्स से रहा नहीं गया और वो खुशी के आंसू पूंछने लगे और इस तरीके से एक एक करके सारे फुटबॉलर्स को आखिरकार खैरियत से बाहर निकाल लिया गया। लड़कों को बचाते बचाते अपनी जान का नजराना पेश करने वाले सामान कोनान की याद में उसका एक स्टैचू बनाया गया, जो अभी तक वहाँ मौजूद है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।